नमस्कार। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। जैसे कि हम अष्टांग योग को समझ रहे हैं, जिसके हम 3 साधन या नियम आसन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम। प्राण अर्थात वायु, हमारी सांस, जिसके कारण हम में प्राण हैं, हम जीवित हैं। दिन भर सांस प्रश्वास करना प्राणायाम नहीं कहलाता। जिस तरह से एक पेंडुलम एक आयाम इस तरह से कंप्लीट करता है, उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं, कुछ देर उसे रोकते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, वो प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रचलित प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम, या जिसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन अर्थात जो हमारे शरीर की मुख्य नाड़ी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ साथ 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी कर सकते हैं, पर उस समय आपको कोविड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कोरोना आपको होगा, ज़रूरी नहीं है कि लंग्स की कैपेसिटी इतनी हो कि आप सांस को ले पाएँ, कुछ देर तक रोक पाएँ। इसलिए उस समय में कोई भी प्राणायाम आसन करना आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आपको लगता है कि हाँ, हमें इस तरह का प्राणायाम करने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, या जब आप स्वस्थ हैं, उस स्थिति में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आप इस प्राणायाम को अपना सकते हैं। कोविड होने के बाद आप एक योग गुरु के निर्देशन में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के साथ ही कई बहुत सारे प्राणायाम हैं जो हमारे शरीर को आंतरिक रूप से बहुत लाभ पहुंचाते हैं। और जब हमारा शरीर आंतरिक रूप से स्वस्थ होता है तो बाह्य रूप से भी स्वस्थ और सुंदर बनता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि मैं आपको बता दूं। बाकी और भी हम कई सारे प्राणायाम जानेंगे जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। तो ये प्राणायाम मुद्रा कहलाती है। ये हमेशा हम राइट हैंड से ही बनाएंगे और इस साइड से मीन्स राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। कुछ देर सांस को रोकें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्राणायाम अर्थात सांस को लेना, कुछ देर रोकना और फिर छोड़ना। अब हम सांस को रोकने के बाद, यदि आप सांस नहीं रोक सकते हैं तो आप जितनी कैपेसिटी है उतना रोकिए, और इस तरह से आप यदि भूल जाते तो इस तरह से नोज़ को बंद कर लीजिए। उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देनी है, फिर उसी नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, रोकना है कुछ सेकंड्स जितनी आपकी कैपेसिटी है, और दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ देना। ये एक राउंड है। आप स्टार्टिंग में 3 राउंड्स कर सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ा करके 5, 7, 11 राउंड्स भी कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाए हुए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे हो गए। वैसे तो कोई मतलब 2-2.5 घंटे के बाद भी कहता है कि हम अनुलोम विलोम तो एटलीस्ट कर सकते हैं, और कोई प्राणायाम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर इतना गैप आपके खाने के बीच में रहता है और आप शुद्ध जगह, शुद्ध वायु में इसको करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है। नाड़ियों का शोधन अर्थात रक्त का शोधन। जब आपका रक्त शुद्ध होगा तो आपके सारे रोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आप एक निरोगी काया को पा सकें। खासकर इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकेंगे और कोरोना से खुद को बचा सकेंगे। तो और प्राणायाम हम जानेंगे, लेकिन तब तक आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 3 राउंड, ज़्यादा नहीं करना है अभी। तब जब आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आपको कोरोना नहीं हुआ, या कोरोना हुए कुछ समय हो चुका है, लगभग 1 से 2 महीने, उस समय पर थोड़ा सा ध्यान से। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।